विजय दीवान जी, वाइस चांसलर जी, मोहन भाग, इंडस्ट्रियलिस्ट बहनों भाइयों, आज भगवान विश्वकर्मा जी के जन्म पर हम उनको मेरे सामने दिखाए नमन करते हैं उस हस्ती को, उस भगवान को जो संसार के रचयिता हैं, जिन्होंने विश्व को बनाया है। हमारे हरियाणा HPSC के मेंबर अभी बोल कर गए हैं, 2-3 बातें कह के गए। बात कहने को तो बहुत लंबी है, लेकिन एक महसूस करना एक दूसरे के लिए, समाज में एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए उसकी सहायता करना, ये भी हमारा फर्ज बनता है। और सिर्फ यही बात नहीं है, सहायता सिर्फ आर्थिक रूप में नहीं होती। सहायता किसी के दुख सुख में उसका साथ देने में होती है, किसी की भावनाओं को समझने में भी होती है। हम इसको थोड़ी महदूद नहीं कर सकते। ठीक है, ये सही बात है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा वरदान है और शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए सभी को। जो लोग शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत महसूस करते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी भी सहायता होनी चाहिए। अगर वो अभी उनको काम था गए हैं, ये सही है कि वो जो बता रहे थे कि पारदर्शिता के साथ नौकरियों का चयन हो रहा है कि कौन से बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ। ये एक अच्छी प्रणाली है। इसके लिए मैंने भी लड़ाई लड़ी थी कि कम से कम ये इंटरव्यू के जरिए जो डिस्क्रिप्शनरी पावर इंटरव्यू करने वालों के पास होती है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता कि इंटरव्यू करके उसका एनालिसिस कर लें कि किस व्यक्ति को, किस बच्चे को इसकी जरूरत है, किस बच्चे को 2 शब्दों में या 2 प्रश्नों में ये पता नहीं लग सकता। लेकिन हमें इसके साथ साथ जो है और भी आगे की सोच रखनी पड़ेगी। आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में, मैं सर्व समाज की बात करता हूं, सर्व समाज में वो रोजगार मिलने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और आज अगर बेरोजगारी है तो वो किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं। हमें सभी को उसके रोजगार उपलब्ध हो, उसके लिए एक संघर्ष करना पड़ेगा। मेरी बच्ची यहाँ पे जो माइक पे बोल रहे थे, उन्होंने IMT के बारे में बात करी, क्योंकि रोजगार के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। मुझे मालूम है कि रोजगार की वजह से पूरे घर में खुशहाली आ सकती है। सरकारी नौकरी मिले तो नथिंग लाइक इट, बहुत ही अच्छा है। ना भी हो नौकरी मिले वो भी अच्छा है कम से कम, लेकिन हर घर में किसी ना किसी तरह का रोजगार हर बच्चे को मिलना चाहिए, ऐसी आशा है। जरूरी नहीं कि हर आशा पूरी हो, लेकिन आशा है कि ऐसा होना चाहिए। तो IMT कोई खास बहुत बड़ी उसमें लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। IMT एक साधन है, उस तरफ एक स्टेप है, एक कदम है
जो हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए कि हर घर में रोजगार आ जाए। आईएमडी एक ऐसा साधन है जिसके जरिए कुछ हो सकता है। क्योंकि आईएमडी से मेरे को पर्सनल कोई फायदा है। मेरे लर्निंग फ्रेंड जो भी मेंबर हैं उन्होंने कहा था कि किसी मंत्री के रिश्तेदार या किसी विधायक के रिश्तेदार या किसी ऑफिसर के कहने से या मुख्यमंत्री जी के कहने से कोई नौकरी नहीं दी जाती है। लियाकत को परख कर जो लियाकतवान है उसको नौकरी दी जाती है। बड़ी अच्छी बात है। मैं सहमत हूं इस बात से कि किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे इदारे पैदा करने पड़ेंगे जिससे कि हम उन बच्चों को, आप शायद हैरान होंगे कि हम जब नौकरी की बात करते हैं तो एक एक नौकरी के लिए हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं। हजारों में से एक बच्चा लगता है। जो नहीं लगते हैं वो भी डिजर्व करते हैं, उनको भी नौकरी की जरूरत है। सबको नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसे इदारे पैदा होने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा लोग नौकरी ले सकें। और आईएमडी का मतलब यही था कि हमारे इस इलाके में, अम्बाला शहर में, गांव में कुछ नहीं तो 15-20 हज़ार नौकरी मिल सकती थी। इसलिए इसकी तरफ संघर्ष कर रहे हैं, जो हमें कई सालों में नहीं मिलेंगे। हम कितने भी प्रयास करते हैं कि हमारे अम्बाला शहर से या अपने गांव से 15-20 हज़ार नौकरियां मिलते, नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। लेकिन इस तरह संभव हो सकता है। कई बार सवाल प्रश्न पूछ लेते हैं, मैं उनका क्या उत्तर दूंगा। मैं तो इतना ही बताना चाहता हूं कि ये मेरा प्रोजेक्ट, मैं इसको क्लेम नहीं करता, मेरा नहीं है भाई, ये आपका है, ये शहर का है, गांव का है। लग जाने दीजिए, लग जाएगा तो सबको फायदा होगा। मेरे को नौकरी नहीं लेनी है, मेरे बच्चों में भी नहीं लेनी। ये मैं अपने लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं भविष्य के लिए सोच रहा हूँ, अपने यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहा हूँ। तो मेरी तो ये है कि सब मिलजुल कर लगवाएं इसको, और मैं इसका श्रेय नहीं देता हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरे प्रयास से लगा, कोई श्रेय ले इसका, मुझे कोई इतराज नहीं। पर आईएमडी लगने दे, लगवानी है, लगवा के रखेंगे। आज विजय जी ने और आप सब लोगों ने मिलकर जो भगवान विश्वकर्मा जी के परिषदों पर चलने का जो संकल्प लिया है, हम उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण कर सकते हैं, उनके बताए हुए रास्ते में चलने की कोशिश कर सकते हैं। कोई आसान नहीं है, लेकिन मैं इस सब प्रयास में आपके साथ हूँ, हमेशा रहा हूँ, और हमेशा आपका साथ मेरे साथ रहा है। आपने मेरा बहुत स्नेह दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ।